तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और जी जान लगाकर क्लास 10th की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए बोला था ना, फुल कोर्स फ्री में लाने के लिए, ऑल सब्जेक्ट फुल कोर्स फ्री। तो देखिए, मेरा मैथ चलता है कितना बजे? शाम को वीडियो आता है 4 बजे, ठीक। मैथ का वीडियो जो आता है 4 बजे आता है, ठीक। साइंस का वीडियो होता है, साइंस का वीडियो, फिर एसएसटी का वीडियो, फिर हिंदी का। सबसे पहले हिंदी का ही आता है, हिंदी का, फिर संस्कृत का। तो हिंदी का जो आता है वो 6 बजे आता है सुबह में, ठीक। भाई संस्कृत का जो आता है 9 बजे आता है। कितना एएम में, सुबह में ही आता है। लेकिन जो मैथ आता है शाम का आता है, यानी पीएम में। और साइंस का शायद टाइम कितना है, 2 बजे शायद करीब में है। ये टाइम टेबल डाल दिया गया है आपको, हम अभी हमको याद नहीं पड़ रहा है। यानी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक। आप लोग के लिए अगर आपको मान वीडियो खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे, वहाँ से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे मैंने जो भी वीडियो आज चढ़ाया गया उस प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाता है। कल का वीडियो भी उसी में होगा। मैंने एगो सब्जेक्ट का जो जितने दिन से शुरुआत से पढ़ाया गया है सब उसमें रहेगा, ठीक। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो किधर के टेस्टर वहाँ है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको पीडीएफ नोट्स इस सब सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इतना पे 62, 99, 76, 39, 83 इस पे हाई लिख के भेजिए, व्हाट्सअप बना के, ठीक। इस पे हाई लिख के भेजिएगा तो आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का, भौतिकी पढ़ाना है। भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स में हमको क्या पढ़ाना है, प्रकाश का प्रवर्तन शुरू कर रहे हैं फिजिक्स को, ठीक। तो मैं आपसे अगर बता दूं पहले कि हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्लास 10th भौतिकी, ठीक, भाग 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सॉरी जो आज हमारा है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, चैप्टर का नाम है। जो चैप्टर कितना है, एक है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझिए, इसमें कहा क्या गया है। इसमें दो गो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है। सबसे पहले तो प्रकाश, ठीक। प्रकाश आप समझ गए तो इसमें एगो प्रकाश समझना है और दूसरा प्रकाश का प्रवर्तन। बस दो गो से हो ही जाएगा। ये मेन टॉपिक दो ही गो है और उसके बाद कुछ फॉर्मूले है सिद्ध करना है। लेकिन परिभाषा का मैंने अनुसार मात्र दो गए हैं जिसको ठीक से समझना है, ठीक। तो पहला है प्रकाश, उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक। यानी प्रकाश कहाँ से कैसे जाता है, क्या क्या करता है, यही समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, प्रकाश। तो ये प्रकाश सबसे पहले क्या आएगा, लाइट, यानी प्रकाश आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लाइट। क्या आएगा, प्रकाश। तो बताइए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश, आप लोग जो रोशनी देख रहे हैं, मोबाइल से रोशनी निकलता होगा, आप टॉर्च बारते होंगे, तो जो रोशनी निकलता है उसको प्रकाश कहा जाता है, ठीक। जो सूर्य भगवान से पीला टाइप का, रेड टाइप का, उसमें 7 गो रंग होता है, जो निकलता है उसे भी प्रकाश कहा जाता है। जो दिया से निकलता है उसे भी प्रकाश कहा जाता है। जो बाइक के, मोटरसाइकिल के आगे वाले शीशा में से निकलता है उससे भी प्रकाश कहा जाता है। इसका मतलब कि प्रकाश वह एक ऐसा भौतिक कारक है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया डिफिनेशन, ऐसे भी आप कह सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश ना रहता तो हम यहाँ पे दिखाई नहीं देता। अभी लाइट भाग जाए, अंधार हो जाएगा, हम नहीं दिखाई देंगे, ठीक। कभी कभी हमारे वीडियो में से होता है, जैसे ही लाइट भाग जाता है हम नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो लाइट है, प्रकाश और आ जाएगा तो आपका आँख देखिएगा, जब अंधेरा रहता है तो अब कितना भी आपका आँख तेज हो, नया हो, पुरान हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोई पुराना आदमी का पुराना आँख हो जाता है तो नया भी आँख वहाँ पे खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं, मैंने नहीं दिखाई देगा, जो अंधारा रहेगा। जब तक आपके पास प्रकाश नहीं है आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक। ये प्रकाश का माने नियम है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है
वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता, देखिएगा जैसे ही सूर्य भगवान डूब जाता है ना, सूर्य भगवान माने इधर से पूर्व से निकल कर पश्चिम डूब जाते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री कोर्स चल रहा है तो जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिए। ठीक, अभी पैड नहीं है, लेकिन क्या पता आगे चल के पैड हो जाए, लेकिन अभी अभी ऑफर मिला है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आगे चल के पैड नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब देखिए, प्रकाश समझ गए ना, प्रकाश और भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा, 1 मिनट काहे लेटर बुक करें, यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक, प्रकाश का रहना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत, लाइट ऑफ सोर्स, प्रकाश का स्रोत। ठीक, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, देखिए ये तो हुआ प्रकाश। अब देखिए, जिस वस्तु से, क्या हम हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, ठीक, फिजिक्स, जिस वस्तु से बिहार में अधिकांश लड़का हिंदी मीडियम से पढ़ता है, इसलिए हम लोग का हिंदी मीडियम से ही पढ़ाते हैं, हम बिहार बोर्ड का तैयारी कराते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड से है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप कितने नाम, उसमें सोशल साइंस और साइंस लगभग एक ही जैसा है। ठीक, तो साइंस का आप तैयारी कर सकते हैं, सोशल साइंस का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से मैंने प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोले, जैसे कि बोले एक क्या लाइट, लेकिन जलता हुआ लाइट, क्या जलता हुआ लाइट, एलईडी बल्ब, इसको एलईडी बल्ब कहा जाता है, लाइट नहीं कहा जाता है, एलईडी बल्ब कहा जाता है। एलईडी बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक, मोमबत्ती। ऐसे और भी बहुत है जिसे कि आप मैंने कर सकते हैं। 1 मिनट, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, जलता हुआ मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, सॉरी जलती हुई होता है। ठीक, जलती हुई बल्ब, और जलती मैंने जलती का है, स्त्री वाली है। ठीक, अब देखिए उसके बाद जैसे कि जलता हुआ बहुत कुछ, जैसे बहुत कुछ, सूर्य से ही प्रकाश निकलता है। ठीक, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्रकाश निकलती है, उन सभी का कहता है प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत, देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इसके बाद आएगा प्रकाश की विशेषता, क्या आएगा, प्रकाश हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, प्रकाश की विशेषता, क्या आएगा, प्रकाश की विशेषता। तो प्रकाश की विशेषता क्या होता है, अच्छा, प्रकाश की विशेषता आपको मालूम है, यानी प्रकाश में कौन कौन सा गुण होता है, प्रकाश मैंने उसका गुण को ही बता देना है। तो प्रकाश
का निम्नलिखित प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषता है। जो प्रकाश है उसकी निम्नलिखित विशेषता है। एक नंबर देखिए क्या है। प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आप सोचिए प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कुछ लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हम आपसे बता दें जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोला जा रहा है, मीटर प्रति यानी सेकंड यानी भाग कर दीजिए, चाहे उसी वक्त लिखिए प्रति सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आप जानबे करते हैं 3 × 10⁸ यानी 10 पे कई को, एक पे कई को जीरो होना चाहिए, 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये क्या हुआ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको हमको किलो में चेंज करना है तो 1000 से भाग करेंगे तो किलो में चेंज हो जाएगा। ठीक, किलो में हो गया, 1000 से भाग कर दिए तो अब 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 3 4 5 यानी 3 पे 5 को जीरो बैठेगा तो कितना का आएगा आपको मालूम है? किलोमीटर प्रति सेकंड होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कुछ लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये भी सही है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये भी सही है। तो अधिकांश सी वाला देता है। मैंने दोनों याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, मीटर और किलोमीटर याद रखिएगा, ये दोनों में चेंज होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर इसका गुण देखिए। 2 नंबर क्या है? प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। 2 नंबर गुण में क्या होगा? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश हम लोग के जीवन में ऊर्जा की तरह काम करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। देखिए जैसे कि हम आपसे बता दें कि कोई भी चीज अगर हमको सहायता प्रदान करता है तो वो हमारा ऊर्जा बचाता है। अगर मान लीजिए प्रकाश नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता, अंधारा में हम किधर जाते मैंने कोई मालूम ही नहीं चलता। तो प्रकाश हमारे लिए एक बहुत आरामदायक है, जिसे कि हम मैंने मालूम करते हैं किधर जाना है। नहीं तो मान लीजिए अंधारा में जाना है, इधर ढिमला उमला गए कहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमको सहायता प्रदान करता है, वो हमारे माने जीवन में ऊर्जा का रूप होता है। ठीक, उसी तरह का है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, रेखा में गमन करता है। इसको आप देखे होंगे कहीं ना कहीं कि कैसे गमन करता है। आप देखिएगा थोड़ा सा छिद्र होगा। ठीक, जैसे कि घर से कहीं आप माने घर में है, ठीक, और वहाँ पे अगर कहीं थोड़ा सा बिल है तो वहाँ से आता होगा तो एकदम सीधा जाता होगा प्रकाश, माने थोड़ा सा तनी दिखाई देता है थोड़ा सा, तो क्या होता है सीधे जाता है। तो इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे आप देख सकते हैं। अच्छा ये देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण कहीं पड़ती है तो सीधा जाता है। मोटरसाइकिल का भी देख लीजिएगा, अभी नहीं कि हैंडल टेढ़ वाला मोटरसाइकिल का देख लिए तो उसका टेढ़ जाता है। ठीक, ऐसे जैसे कि मस्त मोटरसाइकिल उसका जो आगे का लाइट होता है वो मस्त होना चाहिए। किसी किसी का टेढ़ होता है जिसके कारण उल्टा चलता है। ठीक, उल्टा दिखाई देने लगता है। तो सीधा वाला के देखिएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। उसको जिधर चाहिएगा आप नहीं होती है। देखिए अगर हम आपसे बोले कि हमको जाने के लिए रोड जरूर चाहिए, अगर रोड ना हो तो हम नहीं जा सकते हैं। ठीक, अगर रोड ना हो तो हम नहीं जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन इसको नहीं, अब जहाँ मन इसको वहाँ भेज सकते हैं। ठीक, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी खेत में कभी कभी चल जाते हैं, जैसे कि अगर रोड नहीं हो खेत में जाना जरूरी है तो चल नहीं जाते हैं। लेकिन इसको आप कहीं भी पानी में, कहीं भी निर्वात में जहाँ कुछ नहीं होता है, हवा में, वहाँ ही जा सकता है। तो इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जैसे कि
एगो रोड वाला, एगो वायु वाला, ई वाला, इसको माध्यम कह सकते नहीं है, कहीं भी जा सकता है, ठीक। ऐसे उसके बाद देखिए 5 नंबर, प्रकाश क्या क्या हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश समुद्र में कितना अंदर तक दिखाई देता है, कोई बता सकता है? किसी लड़का को याद है? अगर याद होगा तो जल्दी कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं, कमेंट कीजिए जल्दी से। किसी लड़का को याद है? याद है किसी लड़का को? नहीं है अभी तक कमेंट? हाँ, किसी लड़का को नहीं याद है? अभी तो आया है 200 किलोमीटर, नहीं नहीं 200 मीटर, जानता है? देखिए प्रकाश समुद्र में 200 मीटर तक 200 मीटर तक अंदर दिखाई देता है, अंदर दिखाई देता है। अब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, अगर प्रकाश का है मान लीजिए समुद्र में, ठीक, ऊपर पानी यहाँ भी है, नीचे भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसकी कुल लंबाई मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, ठीक, 1000 मीटर है। तो यहाँ पे जितना आएगा ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ तक, जैसे यहाँ तक 200 मीटर आ गया, यहाँ तक 200 मीटर आ गया, तो यहाँ तक तो आपको प्रकाश, यहाँ से सूर्य भगवान प्रकाश देंगे तो आपको लौकेगा, लेकिन इसके नीचे आपको यहाँ से नहीं लौकेगा, यहाँ से नहीं लौकेगा, यहाँ पूरा अंधारे रहेगा यहाँ तक, ठीक। तो इसमें 200 मीटर तक आपको लौकेगा, उसके बाद नहीं लौकेगा, ठीक। तो चलिए एक और देखते हैं, प्रकाश चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। लाइट भग गया, देखिए देखिए लाइट आ भी गई। तो मैं आपसे बता दूं कि आपको क्या लगा कि लाइट भागी, असर अभी आए तो आ गई। देखिए लाइट भागे हुए लगभग आधा घंटा से बेसी हो गया, ठीक। वीडियो मैंने थोड़ा सा बंद करके, जैसे नहीं होता है पूरा बंद नहीं, थोड़ा सा बंद करके कि वहीं से स्टार्ट हो जाए। मैं रूम से बाहर चला गया था, लाइट आया, इन्वर्टर जो है ख़राब हो गया, इन्वर्टर जल्द ही लगने वाला, रिपेयर होने वाला है, तो फिर सही हो जाएगा, ठीक। वहाँ पे मार्कर मेरा छूट गया है। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ थे तक, कहाँ से लिखा गया, हम लोग क्या देख रहे थे अभी कि प्रकाश समुद्र में 200 मीटर तक अंदर जाता है, ठीक। अभी आप देखें ना, प्रकाश अगर लाइट भग गया तो हम कैसे नहीं दिखाई दिए, उसके बाद सब सिस्टम लगा कि एकदम मोबाइल वोबाइल ऑफ हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, क्या है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, प्रकाश एक, इस सब प्रकाश का क्या है, गुण है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, क्या है, तरंग भी है। और हम आपसे बता दें, प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक निर्वात में होता है, इसका 8 गुण हो गया। लेकिन कम से कम किसी भी चीज़ का जैसे भी लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी लिखते हैं, तो 3 गो कम से कम लिखे, ठीक। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है, सबसे अधिक निर्वात में होता है। कोई दिक्कत? अगर हम आपको लिख के पढ़ाते ना तो खाली समझाने का टाइम लेते, तो आप लोग को लगता ना कि सर क्या जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं है। वही और हम आप लिख के पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए प्रकाश की विशेषता निम्नलिखित है, 5 नंबर में कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, ठीक। इसे को आप याद रखिएगा, जो प्रकाश पढ़ाए वो 2 नंबर में क्वेश्चन लगभग पूछता है, उसको भी याद कीजिएगा। प्रकाश स्रोत भी पूछता है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वाला कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रकाश का चाल 3 लाख की या 3 गुणा 10 के पर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर लाख होगा ना तो किलोमीटर होगा, और 3 गुणा 10 के पर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक। ऐसे देखिए फिर लाइट भग गया।
इस बार तो जल्दी आ गया, जैसे ही बोर्ड को क्लीन किया तब तक आ गया। ठीक, तो चलिए अभी जो अगला टॉपिक है वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। क्या वस्तु है, यानी जो ऐसी वस्तु है जैसे कि देखिए प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है और अदीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है। देखिए क्या होता है ना, इसको दीप्तमान, दीप्त, इसको दीप्त भी कहते हैं। ठीक, इसे दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक, ये नहीं कि अब हम प्रदीप्त पढ़ाए तो आप सर पढ़ाइबे नहीं किए हैं दीप्त, इसको दीप्त भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। तो जिससे प्रकाश, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। और जो जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो प्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मोमबत्ती हो गया, जलने के बाद ये भी प्रकाश उत्सर्जित करती है। बल्ब हो गया, बल्ब, टॉर्च, बहुत सारी चीज है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। दिया भी है। उसके बाद जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उत्सर्जित मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो प्रकाश उत्सर्जित माने जो प्रकाश नहीं दे रही है, उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अदीप्त कहते हैं, उसे अदीप्त कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आएगा कुर्सी, टेबल, मार्कर, इंक भी आ जाएगा ना, बहुत चीज आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा, बहुत चीज आ जाएगा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे कैमरा, बहुत सारी चीज जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक, और जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जो नहीं करते उसे अदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त में मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, सूर्य, ये सब और चंद्रमा भी आते हैं। लेकिन जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसमें कुर्सी, टेबल, मार्कर, इंक, कैमरा और बहुत सारी चीजें हैं, कॉपी किताब जितना भी है सब आते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ गए। देखिए एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, जितना समझ में आएगा ना उतना अत्यधिक यानी ज्यादा दिन तक याद रहेगा। आई वाला चैप्टर जो है इससे अकेले खाली ऑब्जेक्टिव का बात करें तो कितना 11-12 नंबर से पूछता है। ठीक, इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव 11 से 12 नंबर का पूछता है, कम से कम 9 से 12। ठीक, 9 से 12 ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है और सब्जेक्टिव पूछिए देता है। जैसे कि इसमें भी है 5 नंबरिया, तो इससे भी पूछने की संभावना रहती है 2 या 3। ठीक, वैसे तो ऑब्जेक्टिव 9 से 12 नंबर का पूछता है। जैसे कि ई वाला, ई और इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो चलिए इसके बाद क्या हेडिंग है, इसके बाद हेडिंग है, यहाँ पे मेरे पास बुक है, देखते हैं। वस्तुएं तो पढ़ा दिए, अब आता है परिकर्णन। ठीक, क्या दिया है, परिकर्णन। परिकर्णन के बाद प्रकाश की किरणें पढ़ना है, तो चलिए परिकर्णन पढ़ लेते हैं। परिकर्णन क्या होता है, क्या दिया है, परिकर्णन दिया है। तो परिकर्णन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए सरल भाषा में, जब कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण से, किसी
सूक्ष्म कण से टकराती है तो वह, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, ऐसे लिखिए, पड़ती है तो वह सूक्ष्म कण उस प्रकाश की किरण में से कुछ अवशोषित कर, मैंने अपने पास रख, कर बाकी सभी किरण को बता रहा है, बहुत फटाक दे याद हो जाएगा, ठीक। बाकी सभी किरण को विचलित कर देता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का इसी प्रक्रिया को परिकर्णन कहते हैं। परिकर्णन कहते हैं। देखिए समझिए क्या कर रहा है। जब कहीं किसी वस्तु से प्रकाश आ रही है, ठीक, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, कोई भी आप मान लीजिए वस्तु है, ठीक, नहीं सूक्ष्म कण है, ये क्या है, सूक्ष्म कण है। इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, मान लीजिए सूर्य से आ रही है, सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, इस पे पड़ रही है, तो अब देखिए हम लोग गाड़ी ले जाएंगे, हई मान लीजिए हई कोई गाड़ी है, हम भी अपना गाड़ी लेके जा रहे हैं इधर से, वो भी इधर से आ रहा है, अगर हम लड़ाएंगे, मान लीजिए हम थोड़ा सा सटा के ले गए, ठीक, जैसे कि यहाँ पे लड़ाएंगे, अगर थोड़ा सा इसे बढ़ाते जाए, ये भी आया सटा के चला गया, तो लड़ाएंगे तो हमारा डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं, ऐसे हो जाएगा, तो मैंने कुछ तो नुकसान होवे ना करेगा अगर लड़ाएंगे तो। उसी तरह ये प्रकाश की किरण सूक्ष्म कण से टकरा रही है या उस पर पड़ रही है, तो पड़ने के बाद कुछ अवशोषित कर लेता है और ये बाकी सब को चारों ओर विचलित कर देता है, बाकी सब किरण को क्या करता है, भेज देता है कहीं कहीं, ठीक, कहीं कहीं क्या करता है, भेज देता है। तो इसी प्रक्रिया को, यहाँ से आएगी प्रकाश की किरण, यहाँ टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाती है या विकृत हो जाती है, विचलित का मतलब होता ही फैलना है, ठीक, या इधर उधर घूम जाती है, इसी के क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। देखिए कोई अपने से भी कर दीजिएगा, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह पड़ने वाली प्रकाश की किरण में से कुछ को अवशोषित कर बाकी सबको क्या कर देता है, विचलित कर देता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश की परिकर्णन कहते हैं। इसका डिफिनेशन बहुत हो सकता है, अपने अंदाज से अलग अलग दे सकते हैं। तो परिकर्णन समझ में आ गया, मैंने यहाँ से प्रकाश किरण आएगा, यहाँ टकराएगा, उसके बाद कुछ अवशोषित कुछ रख के और सबको विचलित कर देगा। अभी नहीं कि देखेगा कि ये को आ रहा है कोई को विचलित कर रहा है, ऐसा मत नहीं है। मान लीजिए ढेरे आ रहा है, ठीक, क्या रहा है, इतना आ रहा है, इतना वो विचलित कर रहा है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना, खाली ध्यान दीजिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। परिकर्णन के बाद क्या है, परिकर्णन में सही, उसके बाद प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, ठीक, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े हैं किरण किसे कहते हैं, हाँ, अगर हम प्रकाश की किरण पूछे तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है, अब देखिए प्रकाश के गमन यानी जाने वाला, पथ यानी रास्ता। एग्जाम्पल में देखिए कैसा हम कैसे, जैसे प्रकाश जा रही है, ठीक, प्रकाश के गमन यानी जाने वाला, ठीक, यहाँ पे पथ यानी रास्ता, जाने वाले रास्ता को हम क्या कहते हैं, पर किरण कहते हैं।
अब देखिएगा, प्रकाश एक बिंदु से निकलेगा लेकिन जाएगा अनंत तक। यहाँ से मान लीजिए सूर्य भगवान हो गए, ठीक, क्या हो गए, ये सूर्य हो गए, तो इससे प्रकाश की किरण निकल रहा है लेकिन जाके रुकेगा कहाँ, ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक। तो इसमें एगो अंत बिंदु होता है और एगो इसमें एक एगो अंत बिंदु होता है, इसके पीछे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। लेकिन क्या प्रकाश के गमन पथ है, इसलिए इसको प्रकाश का किरण कहते हैं, प्रकाश का किरण। अगर आपको सच में किरण का डिफिनेशन देता है मैथ के अनुसार, तो वह एक रेखा में क्या है, एक रेखा मान लीजिए, ये मैथ के अनुसार हम बता रहे हैं। मैथ में क्या होगा कि एक रेखा का, जिस रेखा का एक अंत बिंदु होता है, रेखा हो गया, इसका अंत बिंदु एक है, तो इसलिए इसका क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। आई प्रकाश का गमन पथ इसको मान लिया जाए तो ये प्रकाश का किरण हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो प्रकाश के गमन पथ को ही प्रकाश का किरण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, प्रकाश के किरण को ही प्रकाश के किरण को ही किरण पुंज कहते हैं। देखिए, प्रकाश के किरण को ही नहीं, प्रकाश के किरणों के समूह को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं। देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को ही प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक किरण है, इसमें बहुत सारा किरण आ जाए, ठीक, बहुत ज्यादा, तो इसी को क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे सबका अंत बिंदु है, इधर सब जा रहा है, बहुत सारा किरण है, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा किरण आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज मान लीजिए या किरण पुंज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन बनता है किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को ही, किरण जिसमें ज्यादा हो उसको किरण पुंज कहते हैं, ठीक। ऊपर वाला तो आप जानवे करते हैं प्रकाश के किरण। अब देखिए आगे, इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज के प्रकार, ठीक, किरण पुंज या प्रकाश पुंज के प्रकार, किरण पुंज या प्रकाश, दोनों एक ही होता है ना, प्रकाश पुंज के प्रकार, ये बहुत हम ट्रिक से बता सकते हैं। ये कितना होता है कि प्रकाश, किरण पुंज और किरण पुंज या प्रकाश पुंज की प्रकार 3 होता है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं, कोई दिक्कत। देखिए हम कैसे इसको ट्रिक से बता रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, ये हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, अगर लिखिए हेडिंग में इसको डाल लीजिएगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, ये भी हेडिंग है, ठीक। देखिए, किरण पुंज या प्रकाश पुंज के प्रकार, किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, अब अपसारी किरण पुंज के 3 प्रकार, अपसारी, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जो कि जिस किरण पुंज में, जिस, सबका एक ही जैसा डेफिनेशन है, जिस किरण पुंज में सभी किरणें एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल जाती हैं, जिस किरण पुंज में सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर चारों तरफ फैल जाती है, इसको अगला पेज पे बता रहा है, ठीक। इसमें थोड़ा आपको मस्त बताना है, तो इसको अगला पेज में ले चलते हैं, यहाँ पे बोर्ड छोट पड़ जा रहा है। अब सर इतना जगह इन सभी को एक साथ बता देंगे, ठीक।
तो चलते हैं अगला पेज में। देखिए दूसरा क्या था, समानांतर किरण पुंज। उसके बाद था अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तीनों का एक जैसा डिफिनेशन है। वैसा किरण पुंज चाहे वह किरण पुंज, आप देखिए डिफिनेशन बार बार चेंज हो सकता है, ठीक, लेकिन मतलब एक ही निकलेगा। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ, चारों तरफ फैल जाता है, फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद इसको देखिए, वैसा किरण पुंज एक का जैसा होगा, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, समानांतर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये वाला। चलो इसको भी लिख लेते हैं, क्या इसको छोड़ेंगे, किरण पुंज जो, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। 3 नंबर देखिए, वैसा किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आके, सभी दिशाओं या सभी, चारों तरफ लिखो, चारों तरफ से आके एक बिंदु पर इकट्ठा हो, एक बिंदु पर इकट्ठा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। हम कहना क्या चाहते हैं, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाता हो। जैसे कि एक बिंदु ले लीजिए, इस किरण पुंज क्या हो रहा है, निकल के फैल जा रहा है, कोई दिक्कत, बस ये भी फैल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फैल जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी। देखिए आप ऐसे अगर लिखना चाहते हैं ना, अपसारी, अगर अ को हटा दें तो पसरी बुझा रहा है, पसरी यानी छिटा गया, पसर गया, तो एगो किरण जो है पसर गया। अगर आप ऊपर वाला लिख लिए ना तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कैसे ट्रिक है। उसके बाद देखिए समानांतर, हम बता रहे हैं कैसे, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर है, क्या है, किरण पुंज है लेकिन क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, क्या है, समानांतर है, कोई दिक्कत। इसको क्या कहेंगे, ये वाला इधर से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है, क्या है, समानांतर किरण पुंज है। और वैसा किरण पुंज जो चारों तरफ, देखिए वैसा किरण पुंज जो चारों तरफ से आके एक बिंदु पर इकट्ठा हो, जैसे कि इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, जैसे भी जिधर से भी आए, आके एक बिंदु पर इकट्ठा हो, उसे क्या कहते हैं, सॉरी ये आ रहा है, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो समझिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक, ऐसे जा रहा है, ठीक, यहाँ पे आएगा, समानांतर हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके मिल जाएगा। कैसा लगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है, तो जा रहा है तो अपसारी, जब समानांतर हो जा रहा है तो समानांतर, और जैसे ही एक बिंदु पर मिल जा रहा है तो अभिसारी, कोई दिक्कत, सब इसी में है। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैल जाए उसे क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी यानी अगर हम अ को हटाएंगे तो पसरी भी हो सकता है, यानी पसरी किरण पुंज याद कीजिएगा, किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज है क्या होगा, ये समानांतर होगा, समानांतर किरण पुंज होगा, है क्या, अभिसारी होगा, अभिसारी, कोई दिक्कत।
देखिए, एक बिंदु से निकल कर फैलने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जो एक दूसरे के समानांतर है उसे समानांतर किरण पुंज। जो चारों ओर से आके एक बिंदु पे इकट्ठा हो उसे अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत नहीं ना? याद कर लिए, बढ़े आगे। तो आगे हेडिंग क्या है? अभिसारी किरण पुंज के बाद यहाँ से हम पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आइए, यहाँ पे भी कुछ पदार्थों के बारे में बात करना है। ठीक, कुछ पदार्थों के बारे में बात करना है, बात कर लेते हैं। कौन कौन से पदार्थ है, क्या बोल रहे हैं? ठीक, अच्छा, इस पदार्थ को बताने से पहले हम आपसे पूछें कि आप लोग लाइट कहाँ कहाँ बारे हैं? हम कहना चाहते हैं कि क्या आप लोग कपड़ा के पीछे लाइट बार के देखे हैं कि इस पार से उस पार आ रहा है कि नहीं? टेप के पीछे, चिमकिल के पीछे, ऐसे जितनी झिल्ली के पीछे बारह हैं आप लोग? थोड़ा 1 मिनट, वीडियो चल रहा है ना? चल रहा है, और 41 मिनट का वीडियो हो गया। ऐसे पढ़ा रहे जैसे हम बुझाइए नहीं कर रहे हैं। अरे 41 मिनट का वीडियो हो गया। क्या है इसके बाद? कुछ पदार्थ है। ठीक, चलिए लास्ट हेडिंग है, पढ़ाते पढ़ाते बुझे भी नहीं कि 41 मिनट पढ़ा दी। देखिए क्या है, कुछ पदार्थ है। पदार्थ के बारे में बात करना है। यहाँ पे है पारदर्शी। कौन सा साहित्य, कौन सा? प्रभासी है, सॉरी, नहीं, पारदर्शी है। पारदर्शी, अपारदर्शी नहीं, अपारदर्शी लिखे नहीं, परभासी लिखे। परभासी हाई वाला सर रहेगा सर जी। परभासी, यहाँ पे अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ, इसके बारे में हमको पढ़ना है। बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। ठीक, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी तब किसे कहते हैं? नहीं, परभासी है, परभासी। वैसा किरण पुंज, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें, यहाँ पे की छूट गया, प्रकाश की किरणें अब कैसी माने हल्का हल्का। ठीक, आंशिक रूप सुने, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से पार हो, आर पार हो। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, माने थोड़ा सा आर पार होगा, ज्यादा नहीं होगा। पहला तो पारदर्शी पूरा आर पार हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि व्हाइट चिमकी लीजिए, ठीक, व्हाइट चिमकी, उसके इधर से उधर बारिएगा तो फटाक दे प्रकाश चला जाता है। वही आप थोड़ा सा का ले लीजिए, हाथ में अगर आप लाइट बारिएगा धर के तो इधर रेड रोड लगता है लेकिन थोड़ा सा जाता है। ठीक, और वही अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ? देखिए कैसे आ रहा है अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसा किरण पुंज, वैसा सॉरी, किरण पुंज के ऊपर याद पड़ रहा है, पदार्थ है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। इसे आरे पार नहीं होती है, प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, आर पार नहीं होती है। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें और लग जाएगा, इसका मतलब आर पार नहीं होगा। ये वाला याद तो ये भी वाला याद। और वैसा किरण पुंज जिसमें थोड़ा थोड़ा आर पार हो, आंशिक के जगह पे आप लिख सकते हैं आंशिक रूप से, या थोड़ा थोड़ा आर पार हो, थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा आर पार हो, आंशिक रूप यहाँ से इसके जगह पे थोड़ा थोड़ा आर पार हो, उससे प्रकाश का, उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिएगा, जैसे कि हम आपसे बोले तेल एगो, ऐसे आज एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। पहले एगो तेल माने तेल तो ऐसे जियान हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाना पे तेल गिराइएगा, उसके बाद उसको आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश लौकेगा। वही अगर आप पाना को ऐसे रख के देखिएगा तो बहुत कम लोग ने चांस है। अगर आप तेल गिरा के देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा लौकेगा, तो कैसे आएगा, प्रभासी के अंतर्गत आएगा, प्रभासी के अंतर्गत। और जैसे आप झिल्ली पे कीजिएगा तो दिखाई देगा। इसमें एक और आ सकता है, कांच को अगर रगड़ के देखा जाए ना फिर भी आधा अधूरा दिखाई देता है, ठीक। अगर कांच अच्छा होगा तो पूरा दिखाई देता है, ठीक। और देखिए यहाँ पे वैसा पता, जैसे अब ईंटा को ले लीजिए, उससे पार होगा कभी नहीं, गिट्टी नहीं, पत्थर उससे नहीं होगा, ठीक। कैमरा लैपटॉप इस जितना है उससे पार नहीं होगा, ठीक। तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला हेडिंग है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो क्या करें, आज इतना ही रहने दें, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके हम सब पढ़ लेंगे। बोलिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाई कि आज इतना ही रहने दें, कि कल स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन? देखिए, हम क्या कहना चाहते हैं कि मूड फ्रेश रहता है तो और मस्त रहता है। तो अभी प्रकाश का परावर्तन कल होगा, जो हेडिंग 10 नंबर पे आ रहा है, प्रकाश का परावर्तन, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उससे सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते कर दीजिए। फिजिक्स का यानी क्लास 10th का स्टार्ट हो गया है, वो भी देख लें। और इसमें मैथ का पूरा फुल कोर्स तैयारी फ्री में चल रहा है, पूरा फ्री में, ठीक। तो वो कह दें ज्वाइन कर लें और देखें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर तो बोलिए दिया है करने के लिए, और सपोर्ट भी, ठीक, सपोर्ट भी कीजिएगा जल्दी से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक, बाय। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।